सीरियल तेरा मेरा साथ रहे आज के एपिसोड में आप आशी और गोपिका की ससुराल में पहली परीक्षा देखेंगे। आपने देखा कि मिथिला गोपिका को शगुन देती है 3-4 नेकलेस के बॉक्सेस और आशी को सिर्फ एक बॉक्स देती है। तभी सक्षम के पिता कहते हैं कि ये तो भेदभाव है, पर मिथिला कहती है कि आशी भले ही तुम बड़ी बहन हो, पर विवाह के बाद गोपिका बड़ी बहू है। गोपिका बहू का ओहदा बड़ा है तो मान भी ज़्यादा मिलेगा। आशी सोचती है कि आज तक मेरी नौकरानी बनकर रही गोपिका इस घर की रानी बनकर रहेगी। बा सक्षम से कहती है कि तेरी शादी हो गई है, एंग्री यंग मैन से रोमांटिक बन जा, तेरी तो पसंद की बीवी है। उसके बाद मिथिला गोपिका से कान्हा जी की आरती करवाती है, पर तभी तेजल आती है और उससे कहती है मैंने आईपैड में आरती खोल दी है, इसमें देखकर आप पढ़ लीजिए। पर गोपिका को तो पढ़ना ही नहीं आता, तो आशी खुश होती है कि अब अंग्रेजी में लिखी आरती तू पढ़कर दिखा। लेकिन गोपिका आराम से आरती कर लेती है क्योंकि उसे तो आरती याद होती है। दूसरी तरफ रमीला से गोपिका के मामा कहते हैं कि गोपिका के जाते ही तुम्हें उसकी याद आने लगी ना, कि मैं तो सोच रही हूँ इस कमरे को भाड़े पर चढ़ा दें। लेकिन उसके मामा कहते हैं कि ऐसा सोचना भी मत, ये कमरा गोपिका का था और हमेशा रहेगा। पर रमीला गुस्से में कहती है कि घर चलाने के लिए पैसे चाहिए और वो कहाँ से आएंगे, गोपिका तो चली गई अपने कान्हा के पास, घर के कामों के लिए बाई भी तो रखनी पड़ेगी। रमीला के पास आशी का फ़ोन आता है और वो रमीला से कहती है कि सब कुछ उल्टा हो रहा है, ये मिथिला मोदी बहुत कड़वी है, जब से घर में घुसी है गोपिका गोपिका गोपिका, और मम्मी मुझे बहुत भूख भी लग रही है। रमीला कहती है कि शांत हो जा, 2 दिन में गोपिका की पोल खुल जाएगी कि उसकी कोई औकात नहीं है, गवार है वो। रही बात भूख की तो रसोड़े में जाकर कुछ खा ले, वो तो घर अब तेरा ही है। दूसरी तरफ आरती पूरी हो जाती है पर आशी गायब है। मिथिला उसके बारे में पूछती है तो गोपिका कहती है कि उन्हें इस समय भूख लगती है। फिर मिथिला उससे कहती है कि रस्म के बीच में इस तरह बिना किसी को बताए चले जाना उचित बात नहीं है। पर आशी गई कहाँ? आशी तो रसोड़े में खाना ढूंढ रही है, पर उसे कुछ नहीं मिलता सिवाय दूध के। वो गिलास भी नहीं ढूंढती और ऐसे ही कटोरे से दूध पीने लगती है। तभी वहाँ तेजल आती है और बोलती है कि भाभी ये दूध तो रिंग ढूंढने वाली रस्म के लिए था, आप पूरा पी गई। तभी वहाँ पर सब आ जाते हैं। मिथिला आशी से कहती है कि इस तरह से आरती की रस्म छोड़कर बिल्ली की तरह चोरी से दूध पीना ये शोभा नहीं देता, अब रिंग वाली रस्म कैसे होगी। पर मीनल कहती है कि मीठी बेन जाने दीजिए, कितना भारी दिन था इसके लिए। मिथिला बोलती है कि हमने भी तो कुछ नहीं खाया है। वो थोड़ा आशी को सुनाती है। तभी सक्षम कहता है कि छोड़िए माँ, आई थिंक ये रस्में कैंसिल कर देनी चाहिए, रात बहुत हो गई है। मिथिला उसे जवाब देती है कि ये बिजनेस मीटिंग नहीं है जो रद्द कर दी जाए। आशी थोड़ा सा ड्रामा करके दिखाती है और बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि ये रस्म हो। मिथिला कहती है ठीक है, हमारी नंदिनी भी तुम्हें दूध दे देगी। आशी पूछती है कि आप बता दीजिए नंदिनी कहाँ मिलेगी, पर नंदिनी तो गाय का नाम है। अब आशी को नंदिनी से दूध लेना है। मीनल मिथिला को मना करती है कि कैसे कर पाएगी। मिथिला आशी से कहती है कि मैं तुम्हें विवश नहीं कर रही हूँ, तुम्हारी मर्जी है। आशी घबराते हुए कहती है कि मैं जाऊँगी। मिथिला एक और बाल्टी मंगाती है जो वो गोपिका को दे देती है। कहती है कि मेरी गोपिका बहू तो दूध लेकर ही आएगी, देखते हैं कि सबसे पहले दूध कौन लाता है। बाऊ उसे मना करती है पर मिथिला उन दोनों को भेज देती है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि आशी गोपिका को गाय के सामने धक्का देकर कमरा बंद कर देती है। तो अब देखना है कि इस परीक्षा का क्या परिणाम होगा, कौन दूध लेकर आएगा। दोस्तों, जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।